नमस्कार, मैं अजय कुमार। आपका स्वागत है आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल पर। आइए हम इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन पर मनन करें हमारी प्रतिदिन की रोटी की किताब से। आज का मनन विषय है, हम परमेश्वर में अपना भरोसा रखते हैं। वचन यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 17 पद 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आइए हम इस वचन को बेहतर रीति से समझने के लिए एक कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बच्चा अगले 6 सप्ताह में नहीं होने वाला था, लेकिन डॉक्टर ने अंकिता को अभी अभी कोलेस्टेसिस बीमारी का निदान किया था। गर्भावस्था में कलेजी की यह परेशानी आम है। भावनाओं के बवंडर में अंकिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज पाया और उससे कहा गया कि उसका प्रसव 24 घंटे में किया जाएगा। अस्पताल के एक अन्य हिस्से में वेंटिलेटर और अन्य उपकरण जो कोविड-19 मामलों के हमले के लिए आवश्यक थे, लगाए जा रहे थे। इसके कारण अंकिता को घर भेज दिया गया। उसने परमेश्वर और उसकी योजनाओं पर भरोसा करने का निर्णय लिया और उसने कुछ दिनों बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब पवित्र शास्त्र हमें जरे जमा लेता है, तो यह कठिन परिस्थितियों में हमारे प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल देता है। यिर्मयाह ऐसे समय में रहता था जब अधिकांश समाज मानवीय गठबंधनों पर भरोसा करता था और मूर्तियों की पूजा प्रचलित थी। भविष्यवक्ता उस व्यक्ति की तुलना जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 17 पद 5 उस व्यक्ति के साथ करता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। पद 7 और 8। यीशु में विश्वासियों के रूप में हमें विश्वास से जीने के लिए बुलाया गया है। जब हम समाधान के लिए उसकी ओर देखते हैं, जब वह शक्ति प्रदान करता है, तो हम उससे डरना या उस पर भरोसा करना चुन सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि हम धन्य हैं, पूरी तरह से संतुष्ट, जब हम उस पर भरोसा करना चुनते हैं। आइए हम इन सब बातों पर कुछ क्षण विचार करें। आपने कब चिंतित या डर महसूस किया है और फिर आपको परमेश्वर के उस वादे की याद दिलाई गई जो उस पर भरोसा करते हैं? इस एहसास से कि आप सभी परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, आपको कैसे राहत मिली है? आइए हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद है कि मैं सभी परिस्थितियों में आप पर भरोसा कर सकता हूँ और प्रार्थना में आपके पास आ सकता हूँ। आप मेरे संघर्षों के बीच में वही है और आप मुझे शक्ति देते हैं। ये विनती हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।